दोस्तों सीजेपी और स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान हमारे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अब इसके आगे सरकार क्या कर रही है? पेपर लीक जैसी समस्या से निपटने के लिए सरकार एक बिल लेकर आई है संसद के अंदर, एंटी पेपर लीक बिल 2026। आखिर ये बिल क्या है और इसका विरोध विपक्ष क्यों कर रहा है? लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है 2024 में ऑलरेडी ये बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है। 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट था जो फरवरी में 2024 में पास हुआ था। इसके प्रावधान क्या थे? इसके प्रावधान से 3 से 5 साल तक की सजा है और जो भी एजेंसी इसमें शामिल रहेगी उसको 1 करोड़ तक का जुर्माना और उसको 4 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ये सारे जो ऑफेंसेस हैं कॉग्निजेबल हैं, गैर जमानती हैं दोस्तों, इसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने इसका अमेंडमेंट किया और 2026 में नया बिल लेकर आई है जिसको हम एंटी पेपर लीक बिल के नाम से जानते हैं। ये बिल दोस्तों इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में नीट पेपर लीक हुआ था और सीजेपी जैसा प्रोटेस्ट ने हमारे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था। उसके लिए सरकार ने पुराने कानून के अंदर अमेंडमेंट किया, संशोधन किया और उसको और कड़ा कानून कर दिया, जिसका विरोध विपक्ष आज की डेट में कर रहा है। 24 जुलाई 2026 को इस बिल को मंजूरी मिल गई और 27 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इसको लोकसभा के अंदर पेश किया गया। इसके कड़े कानून क्या हैं? जो पहले 2024 के अंदर 5 साल तक की सजा थी, मैक्सिमम 3 से 5 साल तक की, उसको बढ़ा करके 5 से 10 साल तक की सजा कर दी। पहले 10 लाख का जुर्माना था, अब उसको बढ़ा करके 10 करोड़ का जुर्माना कर दिया है। पहले दोस्तों कोई टाइम लिमिट नहीं थी, अब टाइम लिमिट सेट कर दी है। इसको 2 महीने के अंदर यानी 60 डेज के अंदर जो जांच एजेंसी हैं सीबीआई या फिर पुलिस के द्वारा इसको कंप्लीट किया जाना है। और इस जो फास्ट ट्रैक कोर्ट लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, उसको 3 महीने का वक्त दिया है कि 3 महीने के अंदर इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर चला करके ख़त्म करना है, जल्दी से सुनवाई करनी है। और एक STF स्पेशल टास्क फोर्स को भी लॉन्च कर सकती है केंद्र सरकार पेपर लीक जैसी समस्याओं को समाधान करने के लिए। इसका विरोध विपक्ष कर रहा है क्योंकि विपक्ष का कहना है कि ये राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन है। लेकिन दोस्तों पहले तो विपक्ष स्टूडेंट के साथ खड़ा था, सीजेपी के साथ खड़ा था और प्रोटेस्ट में भाग ले रहा था, लेकिन अचानक से इस बिल का विरोध क्यों? कानून लाना तो एक अच्छी प्रक्रिया है, ये सरकार का अच्छा कदम हो सकता है। दोस्तों सरकार का ये अच्छा कदम जरूर है, लेकिन सरकार इसके पीछे कुछ और चाल चल रही है। और वो चाल क्या है? सरकार बचना चाह रही है जवाबदेही से। सरकार बचना चाह रही है जो छात्रों पे अत्याचार हुआ था, लाठीचार्ज हुए थे, केस हुए थे, AK-47 से फायर किया गया था, उन सवालों से। इसलिए सरकार इस कानून को कड़ा कर दे रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, क्या मर्डर के लिए कोई कानून नहीं है? क्या रेप के लिए कोई कानून नहीं है? क्या चोरी डकैती के लिए कोई कानून नहीं है? जरूर है दोस्तों, लेकिन क्या ये रुक रही हैं? नहीं। कानून बनने से कोई भी क्राइम रुकता नहीं है दोस्तों, उस पर एक डर का माहौल बैठाया जा सकता है। इस कानून से डर का माहौल जरूर बैठाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों क्या जो सिस्टम के अंदर बैठे भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट कर्मचारी हैं, उनको रोका जा सकता है इस कानून के द्वारा? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। विपक्ष का कहना है दोस्तों बिल तो एक दिखावा है क्योंकि 2024 में ऑलरेडी कानून पास हो चुका है इससे रिलेटेड। अगर सजा बढ़ा दी जाए तो क्या ये थम सकता है? इसकी क्या गारंटी है? और सरकार ने इसके पीछे कोई भी नियम कानून, कोई भी तरीका, कोई भी आइडिया अपना प्रदर्शित नहीं किया है। इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कानूनों को कड़ा कर दिया गया है, सजा को बढ़ा दिया है। स्पेशल टास्क फोर्स को जन्म दे सकती है केंद्र सरकार और पेपर लीक जैसी समस्याओं का कोई भी समाधान होगा या नहीं, इस पर कोई भी बात नहीं करना चाहती है। इसलिए विपक्ष इस पर विरोध कर रहा है। और आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।